जी व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। मैं होली और इसी मास्टर में खुशामदीद। आज हम हाज़िर हैं एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे इन्वर्टर के पैरामीटर्स के ऊपर। इससे पहले भी हम वीडियो बना चुके हैं जिसे हमने P0.01 से लेकर P0 जो है वो 8 तक वीडियो बनाई थी। तो आज हम जो है वो P0.9 से लेकर P0.17 तक जितने भी पैरामीटर्स हैं इनकी सेटिंग्स के बारे से बात करेंगे। तो यहाँ पे हम P08 है। P08 पे हम पहले बता चुके हैं कि ये बी कमांड फ्रीक्वेंसी का है, यानी कि एनालॉग 1 और एनालॉग 2। हम 9 को सिलेक्ट करते हैं अगला पैरामीटर और इंटर करते हैं। तो इंटर करते ही हमारे पास दो ऑप्शन आ जाएंगे। अगर तो हमने 1 को सिलेक्ट किया है तो इसका मतलब है कि हमने जो इसका बी कमांड सोर्स उसको ऑफ कर दिया है, यानी कि अब हमारा बी कमांड सोर्स से है जितनी भी फ्रिक्वेंसी होगी वो ए कमांड सोर्स के साथ मैच नहीं करेगी। अगर हमने एक सिलेक्ट कर दिया तो यहाँ पे हमने ए और बी दोनों कमांड की फ्रिक्वेंसियाँ जो है वो कंबाइन कर ली हैं। जब इन्वर्टर को ऑन करेंगे तो हमारी जो ऑपरेटर मीटर पे सेटिंग है और जो हमारी ए कमांड की है और बी कमांड की दोनों कंबाइन है। अगर दोनों पे एक पे 10 है और एक पे 20 है तो हमारी 30 फ्रीक्वेंसी चलेगी। तो उसके बाद अगला पैरामीटर है P10। तो P10 के अंदर जब हम चले जाते हैं तो ये हमारा है फ्रीक्वेंसी कमांड सिलेक्शन। तो इसमें जो है वो 3 से 4 पैरामीटर्स हैं, 0 का, 1 का, 1 का और जो है वो 2 का, 3 का। तो हम चलते हैं डिटेल के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 का पैरामीटर है। तो अभी हम जाते हैं इसके 1 के ऑप्शन की तरफ। तो मैं आपको बताता हूँ कि किस लिए। अगर आपने 1 सेलेक्ट किया है, 0 सेलेक्ट किया है तो ये हमारा एक दिन बाद मैं रीसेट हो गया, इसको एंटर करता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, इसको एंटर करते ये ज़ीरो है। तो ज़ीरो का मतलब है यहाँ पे ओनली फ्रीक्वेंसी कमांड सोर्स ए एक्टिव। यहाँ पे अगर अपने ए कर दिया तो हमारा जो है वो हमारा ए सोर्स जो है वो P07 वाला वो एक्टिव हो जाएगा। तो हमारी जो है वो सिर्फ बटन से ही फ्रीक्वेंसी कंट्रोल होगी। अगर हमने 2 कर दिया, 1 कर दिया तो इससे जो है वो ऑपरेटरी मीटर के साथ जो हमारी बी कमांड सोर्स थी 0.8 वाली वो एक्टिव हो जाएगी। अगर हमने 3 कर दिया तो यहाँ पे बहुत, यानी कि दोनों साइडों की फ्रीक्वेंसी जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। हम यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं बटन के ज़रिए भी और ऑपरेटरी मीटर के ज़रिए भी। ठीक है, तो ये थी हमारी P0 10 की। उसके बाद P0 11 की बात कर लें तो ये हमारा एक्सेलरेशन टाइम है। तो एक्सेलरेशन टाइम क्या होता है, यानी कि जब आपने स्टार्ट का बटन दिया, ऑन किया तो आपकी मोटर ने स्टार्ट लिया। अब स्टार्ट होते 0 हर्ट्ज से लेकर 50 हर्ट्ज तक जाने में जितना वो टाइम लेती है उसे इसका एक्सेलरेशन टाइम कहते हैं। तो इसे आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम आप या मिनिमम इसको जो है वो मैक्सिमम तो कर सकते हैं लेकिन मिनिमम 5 से कम ना करें। ये इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग ही रहने दें। तो इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं किसी भी पैरामीटर के साथ। अगर इसके बाद P0 12 पे चले जाएँ तो ये डी एक्सेलरेशन टाइम है, यानी कि 50 हर्ट्ज से लेकर 0 हर्ट्ज तक जब हम बंद करते हैं तो जितना आने में वक्त लगता है ये उसको ज़ाहिर करता है। तो इसको भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अगले पैरामीटर की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो अगला पैरामीटर है वो P0.0 13 है। तो हम इसके अंदर इंटर हो जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ज़ीरो। तो ज़ीरो का मतलब है कि आपकी मोटर डिफ़ॉल्ट रनिंग में चलेगी, यानी कि जिस तरह आपने फेज़ लगाया उस पे जो भी रोटेशन हो वो चलेगी। यहाँ पे 1 सेलेक्ट किया है तो 1 सेलेक्ट का मतलब है यानी कि ये फॉरवर्ड चलेगी। अगर 2 सेलेक्ट किया है तो इसका मतलब ये रिवर्स चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने 3 सेलेक्ट कर दिया है तो 3 सेलेक्ट करने का मतलब है कि आपकी मोटर कभी भी जो है वो रिवर्स नहीं चलेगी। ठीक है, उसके बाद हम चले जाते हैं P0 14 के अंदर। तो ये बेसिकली जो हमारा P0 14 है ये कैरियर फ्रिक्वेंसी के लिए है, यानी कि हमारा जो पावर रेटिंग होती है और करंट फ्रीक्वेंसी होती है और उसके दरमियान जो है वो किलो हर्ट्ज़ की सेटिंग होती है। तो इसे आप हमेशा जो है वो फैक्ट्री रिस्टोर सेटिंग यानी कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे ही रहने दें। तो यहाँ पे आपने P0 15 के अंदर चला जाना है। तो यहाँ इससे पहले ज़ीरो भी आता है। तो ज़ीरो का मतलब है हमारे जो डीसी बस बार वोल्टेज है, यानी कि आउटपुट है, वो अगर कम आ रही है तो हमारी जो है वो आउटपुट वो भी कम हो जाएगी। यानी कि इनपुट पे एक वोल्टेज कम है तो आउटपुट भी कम हो जाएगी। अगर 1 पे सिलेक्ट किया है तो 1 पे क्या होगा, हमारा जो AVR फंक्शन है वो आउटपुट वोल्टेज को सेव रखेगा और हमारा डी एक्सलेरेशन टाइम जो है उसको कम कर देगा।
उसके बाद हम चले जाते हैं P016 पे, हमारा अगला पैरामीटर है। तो ये यानी पे मोटर पैरामीटर ऑटो ट्यूनिंग है। तो मोटर पैरामीटर ऑटो ट्यूनिंग के लिए सबसे पहले आपको P2.01 से लेकर P2.05 तक जितने भी मोटर की यानी कि करंट रेटिंग है, किलोवाट्स हैं, एम्पेयर हैं, वो सारी सेटिंग आपको करनी चाहिए। तो यहाँ पे आपने अगर 1 सेलेक्ट किया है तो नो एक्शन यानी कि कोई एक्शन नहीं होगा। अगर आपने 1 सेलेक्ट किया है तो रोटेशन ऑटो ट्यूनिंग पे हमारा सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली इन्वर्टर जो है आपकी मोटर की जो है स्टार्टर होता है, अपना होता है, रोटर होता है और वाइंडिंग होती है, उसका जो फ्लक्स करंट होता है, एडी करंट होता है, उसको खुद ही एडजस्ट कर लेगा। तो यहाँ पे हम चले जाते हैं P017 के अंदर। तो P017 के अंदर क्या है कि यहाँ पे हमारी रिस्टोर पैरामीटर्स हैं। तो यहाँ पे अगर आपने 0 सेलेक्ट किया है तो नो एक्शन, कोई एक्शन नहीं होगा। अगर 1 सेलेक्ट किया है तो इन जितनी भी रिस्टोर पैरामीटर सेटिंग है वो सारी हमारी रीसेट हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। तो यहाँ पे अगर आपने 2 सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे आपके जितने भी इन्वर्टर के फॉल्ट से रिकॉर्ड था वो क्लियर हो जाएगा। तो ये इसकी P001 की सेटिंग थी 17 तक। आगे हम चलेंगे P02 की तरफ, तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और मज़ीद अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उस पर अलग सी वीडियो बना देंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।